कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम टोक्यो होता है, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं होता है। और वो एक चोर होती है जिसने आज तक 15 चोरियां की थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन लास्ट चोरी में वो पकड़े जाने वाली होती है, लेकिन वो उन पर फायर कर देते हैं, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड और 2 पुलिस वाले मर जाते हैं। वहीं उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और उस घटना के 11 दिन बाद वो अपनी माँ से बात करती है और उसकी माँ उससे मिलने के लिए बुलाती है। और टोक्यो भी उससे मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन उससे उसकी माँ नहीं, पुलिस वाले बुला रहे होते हैं और टोक्यो को पकड़ने के लिए यह एक ट्रैप होता है। वहीं जब टोक्यो अपनी माँ से मिलने जाने वाली थी, तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो पुलिस वालों के ट्रैप में फंसने वाली है और उसे सबूत दिखाता है। जिसके बाद टोक्यो को एक चोरी के लिए हायर करता है और टोक्यो उसके लिए हाँ कर देती है, जो कि 250 करोड़ की होने वाली थी। और प्रोफेसर इसी तरह के 8 लोगों को हायर करता है जो कि एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसके बाद प्रोफेसर उन सबको एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर वह उन्हें बताता है कि हम इस जगह पर 5 महीने तक रहेंगे और यहाँ हम सीखेंगे कि हमें कैसे चोरी करनी है। वो उन्हें बताता है कि इस चोरी के बाद उन्हें पूरी जिंदगी में कोई काम नहीं करना होगा और वो उन्हें अपने नाम किसी शहर के नाम पर रखने के लिए बोलता है। और इसी तरह उस लड़की का नाम टोक्यो रखा गया और उसके पीछे वाले आदमी का नाम बर्लिन, जिसने 27 चोरियां की होती हैं और जिसमें एंटीक हीरे शामिल होते हैं। मॉस्को, ये पहले कोयले की खुदाई करता था। उसके बाद उसने दुकानों के लॉकरों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें 6 डिज़ाइनर शोरूम, 3 घड़ियों के शोरूम और तिजोरियां भी थी। ये है डेनवर, मॉस्को का बेटा, ड्रग का शौकीन और गुस्से और लड़ाई में सबसे आगे। ये है रियो, टोक्यो का लवर और कंप्यूटर का एक्सपर्ट, और वो ये काम 6 साल की उम्र से कर रहा है। हेलसिंकी एंड ओस्लो, ये ट्विंस हैं और ये इस प्लान के सिक्योरिटी गार्ड और वेपन चलाने में एक्सपर्ट है। नैरोबी ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपर्ट है नकली नोट बनाने में, थोड़ी पागल है लेकिन बहुत फनी है। प्रोफेसर, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड और 19 साल के बाद कोई आईडी नहीं बनाया, दुनिया की नज़र में ये एक भूत है, एक चालाक भूत। और फिर प्रोफेसर बोलता है कि उन्हें इस चोरी के लिए पब्लिक का सपोर्ट चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि वो खून का एक भी कतरा ना निकाले, इससे हम उनकी नज़र में हीरो होंगे। और इसके बाद टोक्यो पूछते हैं कि हम चोरी कहाँ करने वाले हैं। तब प्रोफेसर बताता है कि रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, जहाँ पर पैसे छपते हैं। उसके बाद वो सब चोरी वाले दिन एक वैन में होते हैं और चोरी के लिए जा रहे होते हैं और सभी आदमी मास्क पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी टोक्यो अपने मन में बोलती है कि लड़कियां शादी के लिए शॉपिंग में तो टाइम ले सकती हैं, लेकिन चोरी के लिए मास्क में 1 मिनट भी नहीं। और उसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है, जिसका नाम मोनिका होता है। वहीं प्रोफेसर ने पुलिस की गाड़ियों के जरिए अपने हथियार अंदर ले जाने का फैसला किया था और उन्हें रास्ते में रोक कर पकड़ लेते हैं और फिर उनको कंट्रोल करके उनके जरिए अंदर जाने का रास्ता निकाला और फिर उन सब पुलिस वालों को बंदी बना लिया। और बर्लिन टोक्यो को एक लड़की पर नजर रखने के लिए बोलता है जिसका नाम एलिसन पार्कर होता है। और अगले ही सीन में हम एलिसन को एक बस में देखते हैं और एक लड़का उसे पटाने की कोशिश करता है और उसे पटा भी लेता है और वो उसे बस के अंदर किस करता है। और उसके बाद सब बच्चे रॉयल मिंट में चले जाते हैं और इसकी खबर टोक्यो प्रोफेसर को देती है। वहीं बर्लिन उन सब ट्रक को एंटर कराने में कामयाब हो जाता है और वहीं रॉयल मिंट के अंदर मोनिका एक आदमी को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसका नाम ऑर्तो होता है, लेकिन वो उसे बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। और उसके बाद अर्तुरो और मोनिका की लड़ाई होती है, वो उसे अपने बच्चे के बारे में बात करती है। तभी टोक्यो और नैरोबी रॉयल मिंट में एंटर होती है और वहीं मोनिका बार बार अर्तुरो को यही यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये बच्चा उसी का है। वहीं प्रोफेसर की टीम रॉयल मिंट में आ जाती है। तभी मोनिका अर्तुरो से दूर जा रही होती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी प्रोफेसर के आदमी उन पर हमला कर देते हैं और उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सभी को एक ही जगह पर इकट्ठा करता है। तभी टोक्यो प्रोफेसर को बताते हैं कि एलिसन कहीं नहीं दिख रही है।
और तभी डेनवर गेट बंद कर देता है और हम एलिसन को एक बाथरूम में उसी लड़के के साथ देखते हैं और वो उसे किस कर रही होती है और वो एलिसन की वहीं पर धोखे से एक न्यूड फोटो ले लेता है जिसमें उसके बूब्स दिख रहे होते हैं और वो लड़का उसकी वो फोटो इंस्टा पर अपलोड कर देता है और जिससे एलिसन डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर टोक्यो आ जाती है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद वो सबकी आंखें बंद कर देता है और बर्लिन उन्हें बोलता है कि अब तुम सब पर हमारा कंट्रोल है और अब तुम सब वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को बोलूँगा। वहीं डेनवर और बाकी सब उनके फ़ोन छीन लेते हैं और उनके नाम लिख लेते हैं। वहीं बर्लिन सबको नॉर्मल करने के लिए सबको डीप ब्रेथ लेने को बोलता है और एक लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उसे रिलैक्स होने को बोलता है। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है और बर्लिन मोनिका को आने के लिए बोलता है। तभी मॉस्को एक तिजोरी खोल रहा होता है और वो उसे खोल लेता है और उसके बाद वहाँ पर एक रूम में बहुत सारा पैसा होता है जिसे देखकर डेनवर पागल हो जाता है, लेकिन मॉस्को उसे शांत रहने के लिए बोलता है और उसे काम करने के लिए बोलता है और बोलता है कि हमें प्रोफेसर का काम सही से करना चाहिए ताकि हम अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकें। और वहीं मोनिका बर्लिन के बोलने पर उस फोन को अटेंड करती है और उसे बहाना बनाकर फोन को कट कर देती है और उन सब ने सारे फोन को एक जगह रख दिया था और डायरेक्ट प्रोफेसर से बात करने के लिए लाइन भी बिछा दी थी। तभी हम देखते हैं रियो टोक्यो को, जहां पर रियो टोक्यो को प्रपोज करता है, लेकिन टोक्यो रियो को चोरी पर फोकस करने के लिए बोलती है। उसके बाद वो दोनों सेक्स करते हैं। तभी डेनवर बताता है कि उन्होंने तिजोरी खोल लिया और फिर बर्लिन उन्हें चलने की बात करता है और वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी रियो डोर खोलता है और वहीं अतुरो चुप कर उन्हें देख रहा होता है। तभी बर्लिन आकर उसकी आंख खोल देता है और बर्लिन अतुरो को डराता है और वो जाने वाले ही होते हैं कि तभी एक क्लिप दिखती है जिसमें प्रोफेसर को बोलता है कि सबको यही लगना चाहिए कि हम जा रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही वहां पर पुलिस आएगी तो हमें वहां पर अपने बचाव में उन पर फायर करनी है और वापस आ जाना है। सबको यही लगना चाहिए कि हमने पुलिस की वजह से वापस आए हैं। टोक्यो और रियो यही करते हैं, लेकिन वहां गलती से रियो को पुलिस की एक बुलेट लग जाती है और वो सब उसे बचाकर वापस ले आते हैं और जानबूझकर पैसों का बैग बाहर छोड़ देते हैं। शुरू में टोक्यो और बाकी सब मिलकर पुलिस की फायर से रियो को बचाकर वापस अंदर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक औरत अपनी बच्ची से बात कर रही होती है जो कि पुलिस वाली होती है, जिसका नाम रकेल होता है। और तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि पुलिस का होता है और वो रॉयल मिंट के बारे में बताते हैं और उसे वहां आने के लिए बोलते हैं। वहीं सब टोक्यो और रियो को दोषी मान रहे होते हैं। तभी वहां पर बर्लिन आ जाता है और वो प्रोफेसर को फोन लगाने के लिए बोलता है और उसके बाद प्रोफेसर भी टोक्यो से पूछता है कि क्या तुम्हारे और रियो के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन टोक्यो इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसके बाद रॉयल मिंट में रकेल आ जाती है और एक आदमी जिसका नाम एंजल होता है वह उसे बताता है कि वहां पर उन्होंने तिजोरी तोड़ दी है, लेकिन पता नहीं कैसे उसका अलार्म नहीं बजा। और फिर वो अंदर के हॉस्टेस के बारे में बताता है और उनकी संख्या भी बता देता है और वो वहाँ सभी के कॉल हैक करने को बोलती है। उसके बाद बर्लिन रियो को समझाता है कि प्यार मोहब्बत सब बेकार की बातें होती हैं। जब बच्चा होता है तो उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन रियो पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे आज तक 5 बार प्यार हुआ है, लेकिन इस पर भी रियो की वही प्रतिक्रिया थी। उसके बाद वो बोलता है कि तुम हमारी गुड़िया यानी एलिसन को लेकर ऑफिस में जाओ, हमेशा उसके साथ ही रहना। इसके बाद हम एक क्लिप देखते हैं जिसमें टोक्यो रियो को लाइन देती है और उसे अपने पीछे बुलाती है और वो चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों सेक्स करते हैं। ये सब रियो सोच रहा होता है और उसके बाद वो एलिसन को वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रकेल अंदर चोरों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात प्रोफेसर से होती है। वो एकदम तहजीब से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि आपने क्या पहना है और उसके बाद वो वहाँ सबसे जान पहचान करता है और वो उन पुलिस वालों को धमकाता है। और रकेल जब फोन रखने वाली होती है तभी वो फिर से पूछता है कि उसने क्या पहना है और रकेल बताती है कि उसने शर्ट और पैंट पहनी है और रकेल उन्हें खाना देने के लिए मना कर देती है। वहाँ पर एक कर्नल होता है जो रकेल के पर्सनल मैटर के बारे में बात कर रहा होता है, जिससे रकेल को कर्नल पर गुस्सा आ जाता है। तभी रॉयल मिंट में एक फ़ोन ऑन होता है जो कि एक पुलिस वाले का होता है और वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। तभी हम रियो और एलिसन को देखते हैं और रियो एलिसन को ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। उसके बाद हम एक क्लिप देखते हैं जहां सब प्लान सक्सेसफुल होने के बाद क्या करेंगे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं।
और उसके बाद मॉस्को एक गाना गाता है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम फिर से सभी हॉस्टेजेस को देखते हैं और बर्लिन उन्हें कपड़े उतारने के बाद अपने जच्चे कपड़े देता है। तभी डैनवर आकर अतुरो को एक गन देता है और खुद को शूट करने के लिए बोलता है और 10 तक काउंट करता है। तभी अतुरो 10 पर डैनवर को शूट कर देता है, लेकिन वो गन नकली होती है। उसके बाद वो सबको नकली हथियार दे देते हैं और सब अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तभी एक पुलिस वाला रकेल को बताता है कि किसी भी तरह उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहाँ पर कर्नल के आर्मर आ जाते हैं और रकेल कर्नल को बोलती है कि मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तभी हम प्रोफेसर की एक क्लिप देखते हैं जिसमें वो बताता है कि अंदर जो लड़की है जिसका नाम एलिसन पार्कर है, वो बेंजामिन पार्कर की बेटी है जो कि यूके के एम्बेसडर है और वो एक वीआईपी है। और वहीं कर्नल रकेल को बताता है कि आज हम किसी भी हालत के अंदर एलिसन को बचा कर ही रहेंगे, लेकिन ये भी प्रोफेसर के प्लान का पार्ट होता है। तभी वहाँ पर नैरोबी आ जाती है और वो मोनिका से बात करती है और उसे बताती है कि उसे सबके बारे में सब कुछ पता है और उसे उसके बच्चे के बारे में बात करती है। और नैरोबी मोनिका से अपने बच्चे का अबॉर्शन ना कराने के बारे में बोलती है। तभी कर्नल के लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं और प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वो लोग आ रहे हैं और बर्लिन बोलता है कि वो तैयार है, लेकिन जो कुछ भी वो लोग कर रहे थे उसके बारे में प्रोफेसर को पहले से ही अंदाजा था और उसने इसकी पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। तभी वहाँ पर एलिसन पार्कर न्यूज़ में फ़ोन करके बता देती है कि उन्हें रॉयल मिंट में हॉस्टेज बनाया हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस वाले अंदर जाने से पहले देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर मशीन गन और सारे हॉस्टेज एक जैसे कपड़े भी दिखते हैं, जिसके बाद वह अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। वहीं एलिसन भी पुलिस को अंदर आने से मना करती है। इसके साथ वह अपना मिशन अबॉर्ट कर देते हैं, जिससे प्रोफेसर चैन की सांस लेता है। और वहीं नैरोबी सभी हॉस्टेज को ले जाकर पैसे छापने में लगाती है। और वहीं रकेल एक बार में होती है जहां पर उसका फ़ोन बंद हो जाता है और वहीं प्रोफेसर उसे मिलता है और उसे अपना फ़ोन देता है। रकेल पहले अपनी माँ को फ़ोन करती है और बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन करती है और वो उस केस को किसी और को हैंड ओवर करने के लिए बोलती है, जो कि प्रोफेसर सुन रहा होता है। और वो रकेल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रकेल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। वहीं वो पैसे छाप रहे थे और कुछ लोग सो रहे थे। वहीं बर्लिन मोनिका को अपने साथ ले जाता है और वो बाहर एक लेटर पढ़ती है और बताती है कि अंदर सभी हॉस्टेज एकदम सही सलामत हैं। वहीं रकेल अपने घर जाकर अपनी बेटी के साथ सो जाती है। वहीं बर्लिन कुछ लोगों को सुरंग खोदने के लिए बुलाता है और कुछ लोगों से पूछता है कि क्या किसी को कोई दवाई चाहिए, तो उनमें से कुछ डायबिटीज़ की तो कुछ डिप्रेशन की दवाई मंगाते हैं, लेकिन मोनिका अबॉर्शन पिल मंगवाती है। तभी एलिसन इंस्टा पर अपनी पिक्चर डिलीट करने के लिए बोलती है। इस पर बर्लिन बस इतना ही बोलता है कि तुम सब अपने परिवार को मैसेज कर सकते हो और वो नैरोबी को इस काम के लिए बुलाता है। वहीं मॉस्को सभी को नीचे खुदाई के लिए ले जाता है। तभी एलिसन अपनी फैमिली को मैसेज देने की कोशिश करती है और उन्हें अपनी न्यूड फोटो के बारे में बताती है, लेकिन वो ये नहीं कर पाती। तभी रियो उससे समझाता है। तभी टोक्यो वहाँ पर आ जाती है। टोक्यो दोनों में लड़ाई हो रही होती है, जिसके बीच में एलिसन अपना फ़ोन उठाकर इंस्टा से अपनी फ़ोटो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन रियो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें रियो का चेहरा पुलिस वालों के पास चला जाता है। वहीं एक पुलिस वाला रकेल को फ़ोन करके वापस उस मिशन को लेने के लिए बोलता है और वो मान जाती है। वहीं अतुरो और वो लड़का वहाँ पर कोई वेपन देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वहीं जब रकेल वापस आकर कर्नल से बात करती है और दोनों को एक साथ काम करने के लिए बोलती है। वहीं रकेल रियो की वीडियो को देखती है और एक एक चीज़ को बारीकी से देखने लगती है। उसके बाद वो प्रोफेसर से बात करती है और प्रोफेसर उसे खाना और मेडिसिन के लिए बोलता है। और उसके बाद वो रियो की फ़ोटो की बात करती है और उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलती है। साथ में वो वहाँ की कुछ डिटेल बताती है, जिस पर प्रोफेसर प्लान बी के बारे में सोचता है और वो फ़ोन रख देती है। वहीं प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करता है और वो फ़ोन ढूंढने को बोलता है, जिस पर बर्लिन एक को मारकर उन्हें डराने और धमकाने को बोलता है। वहीं अतुरो उस लड़के को अपने ऑफिस से फ़ोन निकाल कर लाने के लिए बोलता है, लेकिन इसके लिए वो मना कर देता है। उसके बाद अतुरो बड़ी चालाकी से ये बात मोनिका को बोल देता है और उसे इस बात के लिए राजी कर लेता है। तभी वहाँ पर बर्लिन आ जाता है और वो उन सब की तलाशी लेने के लिए बोलता है और सभी उनके कपड़े उतारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और बर्लिन को सब बता देता है
और बता देता है कि उसकी गलती की वजह से वो फोटो उन तक गई थी, जिसकी वजह से वो रियो को हेलसिंकी और ओस्लो के पास ले जाता है और वो लोग उसे मारने लगते हैं। वहीं रकेल कुछ खाने के लिए बाहर जाती है और कुछ लोग हॉस्टेज के लिए खाना लेकर आते हैं। वहीं मोनिका भी आर्तुरो के ऑफिस में जाकर उस फोन को निकाल लेती है और तभी डेनवर आ जाता है और मोनिका को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि उसकी दवाई आ गई है, लेकिन वो उसे बच्चा गिराने के लिए मना करता है। तभी हम प्रोफेसर को रकेल के साथ एक होटल में देखते हैं और वो उससे बात करता है। वहीं पर रकेल को उसकी टीम एक कॉल करती है और बताती है उन्होंने एक और सस्पेक्ट के बारे में पता चल गया है। लेकिन रकेल को प्रोफेसर पर शक हो जाता है क्योंकि वो उसे घूर रहा होता है और वो उसे धर लेती है और उससे बोलती है कि तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो। लेकिन इस पर वहाँ का स्टाफ प्रोफेसर का सपोर्ट करता है और रकेल उसे छोड़कर चली जाती है। वहीं डेनवर मोनिका को बच्चा ना गिराने के लिए बोलता है और उसे पैसे भी देता है, जिससे मोनिका रख लेती है। डेनवर उसे समझाता है कि वो उस बच्चे को ना गिराए और तभी बर्लिन आ जाता है और मोनिका को जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहां पर मोनिका का फोन बज जाता है जो कि उसने चुराया था और उसके बाद बर्लिन फोन निकाल लेता है और साथ में पैसे भी, और बर्लिन मोनिका को मारने को बोलता है। डेनवर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं जब टोक्यो रियो की हालत देखती है जिसे बुरी तरह से मारा था, तो वो वहां का एक सीसीटीवी तोड़ देती है और प्रोफेसर को फोन करती है और उसे वार्न करती है कि किसी ने भी रियो पर गलती से हाथ उठाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं बर्लिन और बाकी सब उसे समझाते हैं। वहीं डेनवर मोनिका को मारने की कोशिश करता है और प्रोफेसर टोक्यो को बताता है कि उसकी और रियो की असलियत पुलिस को मालूम चल गई है। और वहीं डेनवर मोनिका को जमीन पर बिठा देता है और गोली चलने की आवाज आती है। जब सब गोली की आवाज सुनते हैं तो सब लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेनवर ने गोली वहां फ्लोर पर मारी थी। उसके बाद मोनिका उसे बोलती है कि वो उसकी थाई पे गोली मार दे और उसके बाद बर्लिन वहां आकर मोनिका को चेक करता है और चला जाता है, लेकिन मोनिका वहां पर मरने का नाटक करती है। वहीं हम एक औरत को देखते हैं जो कि रकेल की माँ होती है। तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं और तभी उसके पास रकेल का फोन आता है और उसे उसका डिसीजन पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है सरेंडर करने से। और प्रोफेसर रकेल से एक ट्रक की डिमांड करता है जिसे उन्होंने पहले से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो मना करती है। प्रोफेसर उन्हें धमकी देता है कि वो बिल्डिंग को उड़ा देगा और वो फोन रख देता है। इसके बाद रकेल की माँ का फोन प्रोफेसर के पास आता है और वो उसे रकेल से बात कराने के लिए बोलती है। इसके बाद हम रकेल को देखते हैं और अब की बार प्रोफेसर से बात करने के बाद रकेल समझ जाती है कि जो कुछ भी अभी तक हुआ वो सब प्रोफेसर के प्लान का ही पार्ट था। इसके बाद डेनवर मोनिका को उस तिजोरी में ले जाता है। वहीं प्रोफेसर रकेल के पास जाता है और उस रकेल की बात उसकी माँ से कराता है और वो बताती है कि रकेल का हस्बैंड उसकी बेटी को ले गया है। इसके बाद रकेल वहां से चली जाती है। वहीं बर्लिन सबको बताता है कि डेनवर ने मोनिका को मार दिया है और वहीं रियो प्रोफेसर को कॉल लगाता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाते हैं। तभी वहां पर मॉस्को आता है और टोक्यो बताती है कि डेनवर ने मोनिका को मार दिया है। इसके बाद हम मॉस्को और टोक्यो को एक क्लिप में देखते हैं जिसमें मॉस्को बताता है कि कैसे उसने अपने बेटे को इस प्लान में शामिल किया, जो कि एक प्रॉब्लम में फंसा होता है, इसीलिए उसने डेनवर को भी अपने साथ ले लिया था। वहीं जब मॉस्को को पता चलता है कि डेनवर ने मोनिका को मार दिया है तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन बर्लिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और डेनवर के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि उसने मारा है, लेकिन वहां पर बर्लिन आ जाता है, जिससे डेनवर को मॉस्को को झूठ बोलना पड़ता है कि उसने मोनिका को मार दिया है, जिससे मॉस्को बेहोश हो जाता है। वहीं जब रकेल घर जाती है तब उसे वहां पर उसकी बेटी और उसका एक्स हस्बैंड मिलता है। उसके बाद उन दोनों का झगड़ा होता है और वो वहां से चला जाता है। तभी प्रोफेसर रकेल को कॉल करके अपने फोन की याद दिलाता है। वहीं मॉस्को को होश आ जाता है, लेकिन वहीं प्रोफेसर रकेल से मिलता है और उससे अच्छे से बात करता है, जिससे रकेल शर्मिंदा होती है और उसके बाद वो उसे अपने और अपने पति के बारे में बताती है कि कैसे उसका पति उसकी बेटी को ले गया था। तभी डेनवर मोनिका के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए और उसकी मरहम पट्टी कर देता है, लेकिन मॉस्को को ये लगता है कि डेनवर ने उस लड़की को मार दिया है। और वहीं डेनवर उस लड़की को मेडिसिन देने जाता है और वहीं मॉस्को डोर खोलकर सबके सामने जाने लगता है, लेकिन डेनवर सही समय पे मॉस्को को सबके सामने आने से रोक लेता है। वहीं प्रोफेसर रकेल की कहानी सुनने के बाद उसके लिए अपनी सिंपैथी दिखाता है, जिससे रकेल को उस पर भरोसा होने लगता है और वो उसे अपनी आपबीती बताती है, कैसे उसका पति उसे मारता था, जो कि पुलिस का काफी बड़ा ऑफिसर होता है और उसके पति ने उसकी बहन को पटा लिया था और वो उसे अपने पति से बचाने के लिए उसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट भी की थी।
लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी एंजल आकर रकेल को गेट खुलने वाली बात बताता है और रकेल वहां से चली जाती है। रकेल वो रिकॉर्डिंग देखती तो समझ जाती है कोई अपने आप को सरेंडर कर रहा था, और वहीं डेनवर मॉस्को को ताज़ी हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाता है हॉस्टेज के साथ, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। और बाकी के लोगों ने बर्लिन को गन पॉइंट पे रखा होता है, जिस पर बर्लिन उन्हें काम करने के लिए बोलता है, जिस पर नैरोबी उससे बोलती है कि वो अपना काम बड़ी खूबी से कर रही है, लेकिन उसके लिए बाप से जरूरी कुछ नहीं है, और वहां से चली जाती है। मॉस्को डेनवर से मोनिका के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे सब बता देता है, लेकिन वहीं पर अतुरो उनकी बात सुन लेता है। तभी प्रोफेसर रकेल को फोन करता है, उसे बोलता है कि तुम हमारी डिमांड पूरी कर दो, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, और वो फोन कट कर देता है। जब अतुरो को पता चलता है कि मोनिका को उन्होंने मार दिया है, तो वो हंगामा करता है, जिसके बाद वो लोग लड़ने लगते हैं, और डेनवर मॉस्को और बाकी सबको नीचे बैठने को बोल देता है, जिससे रकेल को गलतफहमी हो जाती है, और वो मॉस्को को चोर समझने लगती है, और वो उसे शूट कर देते हैं। उसके बाद में पुलिस को पता चलता है कि वो वहाँ का मैनेजर अतुरो होता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो मरा नहीं होता है। वहीं नैरोबी नोट छाप रही होती है, और टोक्यो और बाकी सब जल्दी से उसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, और मोनिका तिजोरी से निकलकर कहीं चली जाती है। फिर बाद में हम एक सीन देखते हैं जिसमें प्रोफेसर सबको मेडिकल ट्रेनिंग देता है, और उसमें पता चलता है कि नैरोबी को पहले से ही बच्चा होता है, क्योंकि उसके पेट पर ऑपरेशन के निशान होते हैं। वहीं कर्नल पूछता है कि इसका कौन जिम्मेदार है, तो रकेल अपने आप को जिम्मेदार मानती है, और उसके बाद वो प्रोफेसर को कॉल करती है ताकि वो अतुरो को बचा सके और मेडिकल टीम को अंदर जाने देने की परमिशन दे दे, और प्रोफेसर उन्हें परमिशन दे देता है। रकेल को वहाँ पर घुटन होती है, तो वो वहाँ से चली जाती है, और उसके साथ एंजल भी। वहीं जब मॉस्को और डेनवर तिजोरी के पास जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। वहीं रकेल अपनी माँ को कॉल करती है, और अभी जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता देती है, और साथ में प्रोफेसर के बारे में भी। और उसकी माँ उसे प्रोफेसर के साथ रहने के लिए बोलती है, जिसके रिप्लाई में वो बोलती है कि वो सोचेगी। वहीं हम ट्रेनिंग का सीन देखते हैं, जिसमें टोक्यो नैरोबी से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, और उससे उसके बच्चे के बारे में पूछती है, जिसका नाम नैरोबी एक्सेल बताती है, और अपने बेटे की तारीफ करती है, और अपनी कहानी बताती है कि वो एक ड्रग केस में पकड़ी गई थी। उसके बाद उसके बच्चे को उससे नहीं मिलने दिया गया, और वो अपने बच्चे को पाने के लिए ये सब कर रही थी। वहीं डेनवर और मॉस्को मोनिका को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसकी हालत खराब होती है, और उसके बाद वो उसे वहां से ले जाते हैं। और वहीं एंजल मेडिकल टीम के साथ जाने को बोलता है, जिसके लिए रकेल मान जाती है, और वहीं डेनवर मोनिका को अतुरो के बारे में बताता है। वहीं रकेल टनल के जरिए कुछ लोगों को अंदर भेजने की प्लानिंग करती है, और ये भी बताती है कि वो कैसे अंदर जाएंगे। और तभी अतुरो की वाइफ आ जाती है। वहीं एक तरफ डेनवर और मॉस्को मोनिका की गोली निकालने की कोशिश करते हैं, और वो डेनवर को एक पेपर देती है अतुरो को देने के लिए। तभी रकेल प्रोफेसर को अतुरो की वाइफ से बात कराने को बोलती है, और वो उनकी बात कराते हैं। लेकिन जब डेनवर अतुरो की बात सुनता है, तो वो उस पेपर को अपने पास ही रख लेता है। वहीं जब डॉक्टर आ जाते हैं, तो बर्लिन रियो से एलिसन को वहां से ले जाने के लिए बोलता है, और सब मास्क पहन लेते हैं। और जब वो लोग अंदर आते हैं, तो प्रोफेसर उन पर पल पल की नजर रखता है, और वो एंजल को पहचान लेता है, और उसके बाद वो एंजल के चश्मे में एक माइक्रोफोन डाल देते हैं, और उन्हें वहां से अतुरो के पास ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट जरूर बताएं।